टाइटल बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज की अनसुनी कहानी। इंट्रो। दर्शकों नमस्कार, आज हम एक ऐसे नाम की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया की पुलिस को बरसों तक छकाया। ये नाम है चार्ल्स शोभराज, जिसे लोग बिकनी किलर और द सरपेंट भी कहते हैं। उसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं इस शातिर अपराधी की कहानी। शुरुआती जीवन। चार्ल्स शोभराज का असली नाम हतचंद भावनानी गुरुमुख शोभराज था। उसका जन्म 1944 में वियतनाम में हुआ था। उस समय वियतनाम पर फ्रांस का कब्जा था, इसलिए उसके पास फ्रांस की नागरिकता है। उसके पिता भारतीय और माँ वियतनामी थी। बचपन से ही उसने छोटे मोटे अपराध शुरू कर दिए थे। 1963 में उसे चोरी के लिए पहली बार जेल हुई। अपराध की दुनिया। चार्ल्स ने धोखाधड़ी और चोरी से शुरुआत की, फिर वह तस्करी और हत्याओं तक पहुंच गया। 1970 के दशक में उसने दक्षिण पूर्व एशिया के हिप्पी ट्रेल पर यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बनाया। वह लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता था और उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर लूट लेता था। कई बार वह उनकी हत्या भी कर देता था। इन्हीं अपराधों के कारण उसे बिकनी किलर और द सरपेंट कहा जाने लगा। भारत में गिरफ्तारी और जेल। 1976 में एक फ्रांसीसी पर्यटक की हत्या के मामले में उसे भारत में गिरफ्तार किया गया। उसे 12 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसने तिहाड़ जेल में करीब 21 साल बिताए। 1986 में वह अपने साथियों के साथ तिहाड़ जेल से फरार हो गया। उसने जेल के गार्डों को नशीला पदार्थ खिलाया था। हालांकि उसे 22 दिन बाद गोवा के एक कसीनो से फिर पकड़ लिया गया। रिहाई और नेपाल में दोबारा गिरफ्तारी। 1997 में अपनी सजा पूरी करने के बाद शोभराज फ्रांस चला गया। वह सोच रहा था कि अब उसका आपराधिक जीवन खत्म हो गया, लेकिन 2003 में वह फिर नेपाल में देखा गया। एक अखबार में छपी तस्वीर के आधार पर नेपाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नेपाल की अदालत ने उसे 1975 में हुई एक अमेरिकी महिला की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई। आखिरी रिहाई। चार्ल्स शोभराज ने नेपाल की जेल में करीब 19 साल बिताए। दिसंबर 2022 में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्र और स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया। जेल से रिहा होने के बाद उसे फ्रांस निर्वासित कर दिया गया। आज वह फ्रांस में एक आज़ाद आदमी की तरह रह रहा है। निष्कर्ष। चार्ल्स शोभराज का जीवन अपराध, रहस्य और धोखे की एक लंबी कहानी है। उस पर कई फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी हैं, लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि अपराध की दुनिया का अंत हमेशा बुरा ही होता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब